कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने इस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके दो रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप, तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया, जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंचती हैं, वो सब शांत स्वरूप हो जाते हैं। क्या? इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। जैसे यज्ञ रचते हैं, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है, शरीरधारी में, तो उसका नाम पड़ता है रुद्र। रौद्र रूप धारण करने वाला। क्या? जैसे अग्नि होती है ना, भयंकर रूप धारण कर देती है तो सब कुछ राख कर देती है। ऐसे ही वो जो शरीरधारी आदम है, उसका शरीर आग जैसा हो जाता है। इसीलिए सुना होगा कि पहले एक जाति के लोग हुआ करते थे, 2-2,500 वर्ष पूर्व, जो आग की लाइट को याद करते थे, आग का गोला, उसको कहते थे ये है खुदा। और इस रुद्रज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली में भी भगवान को किस रूप में याद करते थे? है लाल लाइट के गोले के रूप में ही याद करते थे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये जो लाल लाइट का गोला है, ये तो जड़ तत्व है। क्या? जैसे अग्नि जड़ तत्व है, लेकिन तुरिया तत्व बन जाता है। ऐसा तुरिया तत्व जैसा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य मात्र का शरीर नहीं होता। क्या? जिस तत्व में, जिस रहने के स्थान में सभी आत्माएं प्राणी मात्र की
रहें और शांति का अनुभव। जैसे सारा दिन आदमी काम करता है, थक जाता है, फिर रात में गहरी नींद सुसुप्ति में चला जाता है। तो ऐसे ही वो तो देहधारियों की बात हुई, ये आत्माएं भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर सतयुग रूपी सवेरे से लेकर के कलयुग अंत में महाअंधकार की रात्रि होने तक थकती है। बहुत थक जाती है तो रात को गहरी नींद में सो जाती है। इसी तरह ये आत्माएं भी कलयुग के अंत तक पार्ट बजाते बजाते थक जाती और परमधाम वासी हो जाती है, ब्रह्मलोक वासी। वो ब्रह्मलोक क्या है? जो गीता में बताया है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार मेरा धाम है, वो तो शिव का धाम है, सुप्रीम सोल का। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप बीज है, जिसका शरीर क्या बन जाता? धाम बन जाता। सिर्फ उसकी आत्मा का धाम नहीं कि आदम की आत्मा का धाम नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं वो उसी धाम से होकर गुजरती है। जैसा कि साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में दिखाया गया है कि षष्ठी रूपी वृक्ष के ऊपर शंकर बैठाया हुआ है, लेकिन वो मूर्तिमान नहीं दिखाया है, मूर्ति नहीं है, उसका आकारी रूप दिखाया है, नग्न रूप। माने आत्मा निराकार स्टेज में स्थिर हो गई। ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता, कल्पांत काल में महाविनाश में सो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आत्मा का शरीर भी रहता है, लेकिन सात्विक रूप में। क्या सात्विक रूप माने है? सात्विक रूप का मतलब है सार रूप। पांच तत्वों का भी सार, सत्व प्रधान, सिर्फ सत्व प्रधान। जैसे ब्रह्मलोक सत्य धाम है, सत्व का भंडार है, ऐसे ही वो शरीर भी क्या बन गया? सत्य धाम बन गया। लेकिन अंतर क्या है? सत्य धाम में रहने वाली आत्मा और सत्य धाम में क्या अंतर है? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें बीच में हीरा है, वो हीरा है आत्मा की यादगार, चैतन्य रूप है, वो सदा ही चैतन्य है। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो स्वरूप तब तैयार होता है जब संगम पुरुषोत्तम युग है। पुरुषों में उत्तम आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है, आदम। क्या? जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा,
क्या कहते हैं? शिव बाबा मना साकार शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मिक रूप वो भी प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना, किसकी? शिव की। कैसे प्रकृष्ट रचना? वो जब इस सृष्टि पर आता है तो उस आत्मा को आप समान बना दिया ना है? पहले तो पत्थर बुद्धि थी, बुद्धि ही जड़त्वमयी। बाद में क्या हुआ है? पारस बुद्धि बन जाती। क्या? वो आत्मा जिसके भी संग के रंग में आती है तो उसे भी परिवर्तन कर। जैसे पारस पत्थर का गायन है भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं, लेकिन गायन है बताने के लिए कि पारा पत्थर को जिस काले काले तमो प्रधान लोहे से टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। ऐसे शास्त्रों में कोई कथा आई है, लेकिन है यहाँ की बात कि वो पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार कलयुग के अंत में काला लिंग पूजा जाता है, उसमें हीरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं कलयुग के अंत में हीरा? कोई नहीं दिखाते। तो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है, शिव समान। तो क्या अंतर हुआ? इतना निराला कैसे बन गया? वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मलोक जैसा धाम कैसे बन गया? कैसा बन गया? चैतन्य धाम या जड़त्व में है? कैसा धाम बन गया है? चैतन्य धाम बन गया। जो घर होता है वो चैतन्य होता है या जड़ होता है? है? क्या होता है? जड़त्व में होता है ना? है? तो आत्माओं का घर बन गया। क्या बन गया? आत्माओं के रहने का स्थान बन गया। तो इसलिए उसका नाम रख दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा बताए जाते हैं, उनमें परे ते परे स्टेज में रहने वाला परम ब्रह्म बन गया। तो भी वो मां है या बाप है? दोनों है। मां है, मां जड़त्व में बुद्धि वाली होती है, और बाप चैतन्य। तो उसमें जो हीरा दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में, वो चैतन्य आत्मा बन जाती है शिव समान। क्या? जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया है? कैसे हुआ? जो भोला शिव है उसने क्या किया है?
उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में कि अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? हाँ, तो शिव की पत्नी कौन हुई? शिव की अव्वल नंबर सजनी कौन हुई? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्मा माने माँ है। इस सृष्टि में उससे बड़ी माँ कोई नहीं। तो शिव को फिर अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए ना है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदा कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? श्रीमत रूपी नथनिया में बांध के रखता है या नहीं रखता है? वो शरीरधारी मूर्तिमान शंकर जो है, जो शिव समान बन जाता है, तो उस आत्मा को स्वतंत्र तो छोड़ता है, लेकिन आप समान बना दिया ना, तो सृष्टि के अंत तक भी वो आत्मा सात्विक ही रहती है या तामसी बन जाती है, विष्णु रूपी ही रहती है या दुखदाई बन जाती है? तामसी बन जाती है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आदि में विष्णु बनाया था, जिसे क्या, जिसको गीता में कहा गया एक तीसरी आत्मा और है, एक क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी भी है जिसे कहते हैं परमात्मा इति उदाहत। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी विष्णु। तो आदि में, सृष्टि के आदि में विष्णु होगा, तो अंत में भी विष्णु। हाँ, अंत में उसका शरीर जो है ना, वो बांध लेता है। शरीरों के संग के रंग में आता रहा ना जन्म जन्मांतर कि नहीं, तो वो शरीर जो है वो तामसी बन जाता। इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे तो उसका असर अगले जन्म में जो शरीर मिलेगा उस शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जन्म जन्मांतर जो नीचे उतरती हुई आत्माएं हैं, एक के अलावा, क्या परमात्मा इति उदाहत के अलावा वो सारी आत्माएं कुछ न कुछ श्रीमत के बंधन से बाहर होती जाती है। क्या कि जब शिव आता है तो सब श्रीमत के अंदर रहते हैं, कि नंबरवार श्रीमत को धारण करते हैं। क्या होता है? नंबरवार धारण करते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं
षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो सब नंबरवार, और वो पूरा ज्ञान धारण न करने के कारण उतरती कला वाली। क्या? चाहे वो रुद्रमाला के मणके ही क्यों न हो, या महारुद्र को छोड़कर सारे ही रुद्रगण नीचे उतरते हैं। तो जब बीज ही नीचे उतरेंगे तो सारी सृष्टि नीचे उतरती है। तो उन नीचे उतरने वालों के संग के रंग में बाप को तो आना ही पड़ेगा। क्या? परिवार है ना, उस परिवार का बाप है ना, बेहद का परिवार है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। तो उनके संग के रंग में आते 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 उसका शरीर भी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो आत्मा के कंट्रोल से बाहर हो जाता। इंद्रियां एकदम प्रबल हो जाती, मन तो पूरा ही कंट्रोल से बाहर। उसी समय, उसी क्षण जब वो बहुत तंग हो जाता है आत्मा है, तो कहते हैं ना, खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। तो उसी समय वो त्रिकालदर्शी आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसी सेकंड, न एक क्षण आगे न एक क्षण पीछे, और प्रवेश करके फिर वो 100 वर्ष का संगम युग का काल है जिसमें सारा दुनिया का परिवर्तन होता है, सभी आत्माओं का। तो बताया ये परिवर्तन कैसे हुआ कि जो भी शिव की भोली आत्माएं हैं वो संग के रंग में आकर के अपना सत्यानाश कर देती है। शिव तो एक जैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो कौन होशियार हुआ, कौन बुद्धिमान से बुद्धिमान हुआ है? बुद्धिमानों की बुद्धि वो आत्मा हुई शिव, और बाकी ये आदम से लेकर के जितने भी 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भोली बुद्धि की। तो सबसे ज्यादा भोली बुद्धि कौन? जो सब मनुष्य मात्र का बाप है। तो जब शूटिंग पीरियड भी होता है तो भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है कि नहीं? किसको है? किसको आ जाता है बुद्धि में सारा ज्ञान? आदम को, है ना, मूर्तिमान शंकर जिसे कहा गया। फिर भी 500, 700 करोड़ के संग के रंग में आता है या नहीं आता है? हैं? शिव बाप समझाते ही रहते हैं। क्या